ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेसियों द्वारा बड़ा प्रदर्शन, दुर्ग में चक्का जाम किया गया। पिछले दिनों कांग्रेसियों ने कहा, कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर भारत को आजादी दिलाई, तो अडानी और मोदी क्या भाजपा की तानाशाही के खिलाफ करते रहेंगे। प्रदर्शन पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई के दौरान भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी विधि के द्वारा की गई, जिसके विरोध में आज कांग्रेसियों द्वारा बड़ा प्रदर्शन दुर्ग में चक्का जाम किया गया। इस चक्का जाम में आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके संबंध में संवाददाता दीपमाला सिन्हा से बातचीत की और बताया। साथ ही कांग्रेसियों ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन हम भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ करते रहेंगे। आज जो पुलगांव में चक्का जाम है, इससे आपने देखा कि बस ड्राइवर से लेकर आम नागरिक परेशान है। ये जो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, इसमें जनता का क्या फ़ायदा है और जनता को कितना नुकसान है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो पिछले कई घंटों से जाम में फंसे हुए। इनसे पूछते हैं, आपको पता है कि जाम किस लिए लगाया जा रहा है? हाँ, ये पता चला मुझे, ये कोई पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि कोई हमारे जो पुराने जो भूपेश बघेल थे, उनके बेटे को अरेस्ट किया गया ईडी की तरफ से। तो वो तो ठीक है, अगर आपको ईडी से या प्रशासन से कोई भी तकलीफ होगा तो आप प्रशासन को तकलीफ दीजिए ना। पूरे आम पब्लिक को जमा कर दे रहे हैं, पूरे इतना परेशानी हो जा रहा है। मैं इस साइड से आ रहा हूँ बोरसी दुर्ग से, और मेरे को जाना है नांदगांव, और पूरा पुलगांव चौक में ऐसा खड़ा होकर पब्लिक परेशान हो रहा है। पब्लिक मैं ही नहीं, कितने पब्लिक आ जा रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। इतना ही आपको लड़ने का शौक है तो प्रशासन से लड़िए जाके, इतना नेता बन रहे हैं आप लोग। अच्छा, क्या मतलब इससे बताइए? पिछले कितने घंटे से आप यहाँ पे जाम में बैठे? मैं खुद अभी 45 मिनट हो चुके हैं मैम, और मेरे को जाना था। जानकारी थी कि इस जाम लगी? कोई जानकारी नहीं तो मैं इधर से आता ही नहीं जी। और मैम इधर से नहीं भी आता, अगर जानकारी होती भी, अगर इधर से नहीं भी आता तो मैम रास्ता तो यही है ना, हम लोग का नांदगांव जाने का रास्ता। किसी जरूरी काम से जा रहे हैं आप? हाँ मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं बुकिंग में चलता है मेरी गाड़ियाँ, और मैं जा रहा हूँ बुकिंग में। जी। अब बताइए मैम, ये मेरा पैसेंजर है जी। अब इनको जाना है नांदगांव, छोड़ना है मैम। अब ये कितना परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये जो लग रहा है, जो आपने जैसे बताया कि हम लोग भी जान रहे हैं कि भूपेश बघेल के बेटे की जो गिरफ्तारी उसके खिलाफ लड़, अगर वो रिहा हो जाते हैं तो क्या आम जनता को इससे कोई फायदा होगा? मैम इससे हमको क्या फायदा होगा? हमारा तो टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा है। हमको ना उनके रिहाई से फायदा हो रहा है, ना उनके गिरफ्तारी से फायदा हो रहा है हमको। घोटाले जो हो रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, घोटाले तो होते हाँ, ही हैं। घोटाले तो हो रहे हैं, वो तो बीजेपी में भी घोटाले हो रहे हैं, वो तो कांग्रेस में भी घोटाले हो रहे हैं। वो आपस का मामला आपस में सुलझाइए। प्रशासन से दिक्कत है तो प्रशासन से सुलझाइए उनसे। आम पब्लिक को परेशान क्यों कर रहे हैं? 2-3 घंटा पब्लिक परेशान हो रहा है, उनका जवाब कौन देगा? उस समय तो वोट देने के लिए तो आते हैं, तो चुपचाप से हाथ मांग के वोट ले लेते हैं, और अभी वही पब्लिक परेशान हो रहा है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, लड़ाई किसी को भी, आम जनता ही परेशान रहेगी। हाँ, जी, कुछ भी लड़ाई किसी की भी हो, जनता तो परेशान हो ही रही है। जी। अच्छा, आप परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार डाकुआ है, मैं बोरसी निवासी हूँ। जी, धन्यवाद। गढ़ में पूरे कांग्रेसियों द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है ईडी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, इस वक्त हम दुर्ग के पुलगांव में स्थित है, जहां बड़ी संख्या में चक्का जाम किया है कांग्रेसियों द्वारा। इस चक्के जाम की वजह से यहाँ काफ़ी नागरिकों को परेशानी हो रही है। काफ़ी पिछले 2 घंटे से यहाँ चक्का जाम है, आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, आम नागरिक इससे त्रस्त हैं। क्या वजह है, क्या इनसे पूछते हैं कि किस तरह से परेशानी हो रही है। हालांकि इनको इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये आम नागरिक है, इन्हें रोज आना जाना रोज रहता है। इन्हें 2 घंटे का जो समय चक्का जाम है, इससे क्या परेशानी हो रही है। हमारे साथ रोजाना यहाँ से यात्री लेके जाने वाले एक बस के ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी भैया, कितनी परेशानी हुई आज चक्का जाम? नहीं हो रही है आज का, देखो दिन भर का पूरा वो जो बेनिफिट होता है और जो हम लोग का जो बनता है सब खत्म हो चुका है। अभी काहे के लिए कर रहे हैं क्या पता हमको। आपको पता ही नहीं है कि चक्का जाम क्यों हो रहा है? क्या पता, कांग्रेस वाले बैठे हैं, क्या पता क्या के लिए हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में आम जनता पिसती है? तो पिसती है, नेता लोग के चक्कर सब पिस रही है। आप पिछले कितने देर से यहाँ पे रुके हो चक्के जाम की वजह से? कम से कम मेरे को 12 बजे तक हो गया है। 12 बजे से आप यात्री भी अंदर मौजूद है, कुछ यात्री अंदर मौजूद दिख रहे हैं, उन्हें भी परेशानी? सब चले गए अपने अपने, वापस चले गए हैं। अच्छा, वापस चले गए। मतलब आज का आपका दिन भर का जो कमाई था वो पूरा खत्म होगी। और आपको पता है कि कांग्रेसियों द्वारा किस चीज के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, किस चीज के लिए चक्का जाम किया जा रहा कोई पता नहीं है अपने को। है? आपको क्या लगता है, इस तरह से कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में हमेशा आम जनता पिसती है? क्यों नहीं पिसेगी, बताओ। एक दिन की जो हमारी कमाई होती है पर डे के हिसाब से, वो तो आज होगी नहीं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। जी, आप रोज के यहाँ से यात्री लेके जाते हैं? हाँ जी। आज मतलब आज की आपकी पूरी कमाई जो है खत्म? हाँ, सेठ की भी गई, जो बस ऑनर है उनकी भी गई और हमारी भी गई। जी, अपना नाम बता दीजिए। अमित गंधर्व। थैंक यू, धन्यवाद।
साथ इस चक्का जाम में फंसे हुए पिछले काफ़ी देर से एक वकील भी मौजूद है, जो डेली दिनचर्या में अपने घर से काम पे जा रहे थे। इनसे पूछते हैं कि इस चक्का जाम की वजह क्या है और इस चक्का जाम से इन्हें कितना फ़ायदा हो गया। जो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, ये जो चक्का जाम है, इनसे कितना फ़ायदा, आपको इस जाम से क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। हम गए तब तक के हमारी सुनवाई निकल चुकी थी। आज सुनवाई थी आपकी? हमारी सुनवाई हो चुकी थी जी। अब 8 तारीख हो गई थी। नुकसान ही हो गया। तो आपको पता है कि ये चक्का जाम किस लिए किया जा रहा है? हाँ, वो भूपेश बघेल के जो लड़का जो है ना, उसमें शराब घोटाले में उनका नाम आया है जी। तो इसी कारण से ये है, चोरी ऊपर से सीना चोरी है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, ये चक्का जाम कर रहे हैं भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ, उनको जो ईडी ने गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ, तो ये जो चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई, अगर चैतन्य बघेल छूट भी जाते हैं, अगर उन बाइज्जत, तो आप लोग को इससे कोई फायदा होगा? आम जनता को कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब भी नहीं है। ये सब भाई जो कानून जो काम कर रहा है अपना कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर आम जनता के हक की लड़ाई की बात की जाती, आम जनता के हक के लिए लड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ हाँ जी, तो कोई मतलब है? पब्लिक का क्या है, गरीब आदमी बेचारे का रोजी रोटी यहाँ पे सब कहा जा जा रहा रहा है एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पेड़ अडानी के नाम, तो ये क्या आपको भी पता है ये चीज? है। हाँ मालूम। आपको भी क्या लग रहा है अडानी के नाम कर दिया गया भाजपा ने? ये सब फालतू चीज है। मतलब कहना चाहूंगी मैं कि हमेशा चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी, तो जनता ही पीसती है। बस हमको क्या इनसे फायदा है? कोई मतलब नुकसान जनता का ही है। बस ये सब अपना रोटी सेक रहे हैं। आज तो आपकी दिन भर की मतलब जो पेशी थी वो चले गई। भैया अभी हमको वहाँ राजनांदगांव जाना था जी। वहाँ भी हमारा केस है, वो भी गया समझ लो आज। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं योगेश्वर दास वैष्णव एडवोकेट राजनांदगांव। धन्यवाद। कांग्रेस के द्वारा आज बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, नेहरू नगर में भी चक्का जाम किया गया, इसके बाद ये पुलगांव में चक्का जाम किया गया है। क्या है मामला, किस चीज़ के लिए चक्का जाम कर रहे हैं? हमारे साथ युवा कांग्रेस के सदस्य हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताएंगे किस चीज़ के लिए चक्का जाम हो रहा है? हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को बिना बात के आज ईडी के कार्यालय में 4 दिन के रिमांड में रखा गया है। कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसे मानसिक रूप से दबाव दिया जा रहा है और अडानी के कहने पर ये सब किया जा रहा है। अमित शाह अडानी से इतना डर गए हैं, विजय शर्मा तो अडानी का पुतला बन चुका है। सिर्फ इनको डर लगता है तो भूपेश बघेल से डर लगता है और उनको कुछ नहीं कर पाए तो उनके बेटे तक, परिवार तक बात ला रहे हैं। इनकी हिम्मत है तो सामने विधानसभा सदन की लड़ाई लड़े ना। ये सब क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? किसी के घर में घुस जाना बिना सर्च वारंट के, अचानक से उस दिन लाके बोल रहे हैं कि आज वारंट निकला है। ये 6 महीने सीडीआर कुछ बरामद नहीं हो रहा है। ऐसे या तो ईडी इतनी बेवकूफ़ हो गई है कि 6 बार उनको इतने बार में कुछ नहीं मिल रहा है, या तो उनके जो मोदी और शाह के कठपुतले आ रहे हैं उनके घर, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। या तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार की सरकार चल रही है। आए दिन मार काट, चोर, लूट, डकैत, गोली चलना, तलवारें चलना, शराब पट्टी खुल रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या सरकार है ये? एकदम सुशासन नहीं है, कुशासन हो गया। एक चीज और है, उस दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन था, क्या लगता है पहले से सोच समझ के किया गया है? आपको भी पता है पिछली बार सरकार के समय भी दाऊ जी के जन्मदिन के समय भी आए थे, देवेंद्र भैया के जन्मदिन के समय भी आए थे, अब चैतन्य जी के जन्मदिन के समय भी आए। तो इनको बस बर्थडे गिफ्ट देना ही आता है और कुछ नहीं आता, कार्रवाई करनी नहीं आती। बस लोगों, हमारे कांग्रेसी नेताओं का जन्मदिन याद रखना बाखूबी आता है, उनके रिकॉर्डों में सिर्फ हमारे कांग्रेसी नेताओं के जन्मदिन लिखे हुए हैं और कुछ नहीं लिखा हुआ है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। आयुष शर्मा, यूथ कांग्रेस। हमारे साथ युवा कांग्रेस के और एक मौजूद हैं, देशमुख जी। जी बताएंगे, ये जो प्रदर्शन तो हो रहा है ये कांग्रेस के द्वारा हो रहा है, लेकिन आम जनता जो वहाँ पे जाम में फंसी हुई है, इनका क्या? जी, हम लोगों ने कार्यक्रम की सूचना पहले ही दे दी थी। 2 दिन पहले ही विधिवत कार्यक्रम किया जा रहा है और पुलिस वालों ने मार्ग डाइवर्ट करके रखा हुआ है, जिससे कि जनता को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो रही है। स्कूल की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, सबको हम लोग बराबर आने जाने दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग रुके हुए हैं केवल धरना प्रदर्शन को देखने के लिए रुके हुए हैं, या तो धरना में शामिल होने के लिए आए हैं। नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाले भी हैं जो यात्री बस लेके जा रहे हैं, जो बहुत सारे जो डेली की दिनचर्या के जिनका आना जाना इसी रास्ते से राजनांदगांव जाने का ये मुख्य मार्ग है, वहाँ पे काफी संख्या में वहाँ पे जो मौजूद है आम नागरिक, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं, हम अपनी रोज की रोटी कमाते हैं। लेकिन आज ये चक्का जाम किया है, इससे हमें पहले से कोई सूचना नहीं थी। हम काफी संख्या में नाराज, वहाँ पे नाराजगी दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये लड़ाई ना कांग्रेस की है ना भाजपा की है। मैं बता देना चाहूँगा, जो आदमी भारतीय जनता किसी भी दल का हो, इस देश में 1000 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। जिस राजनीतिक दल का कोई नेता बड़ा नेता बनता है, जिसका बड़ा जनाधार होता है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार है और जो गौतम अडानी के द्वारा संचालित सरकार है,
उनके द्वारा उनके घर ईडी और सीबीआई और आईटी के द्वारा दबाव बनवा के उनको या तो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करवा लिया जाता है या तो उनको जेल भेज दिया जाता है। ये तो हर समाज, हर वर्ग और हर प्रदेश में जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जिसको हम यहाँ पे आज लड़ने आए हुए हैं।